हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की भी शुभम। एक बार सभी कमेंट में बताएंगे कैसे हैं सभी, कैसी तैयारी चल रही है और कितना स्कोर अभी तक आपने इंक्रीज़ कर लिया, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 120 के आसपास स्कोर आके स्टक हो चुका होगा। अब इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रही। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी यही है कि भाई 120 से 160 तक कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि भीड़ का हिस्सा हो अभी आप। 120 या 130 अगर स्कोर आ रहा है, इसका मतलब अभी आप भीड़ में हो। अभी इससे ऊपर उठना है, तभी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में जाओगे। तो कैसे करना है? हमारे पास लगभग 2 महीने मान के चलेंगे कि भाई 2 महीने हैं, तो 2 महीने में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मैं इसमें समझाऊँगा। तो कितने मॉक देने हैं, कैसे रिवीजन करना है, हर एक चीज़ देखेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं आपको एवरेज स्कोर बता देता हूँ कि भाई काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर 120 है, तो अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ उनका स्कोर कितना होगा। जैसे मान के चलो रीज़निंग है, तो रीज़निंग में मोस्टली सभी स्टूडेंट का 42 प्लस होगा और जीके में लगभग 10 के आसपास, मैथ में 35 प्लस और इंग्लिश में 32। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है 32, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 32 ही स्कोर है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका स्कोर 30 डाउन हो, मैथ में थोड़ा अच्छा हो, रीजनिंग में कभी 45 आ जाए, लेकिन लगभग इसी के आसपास रहता है, प्लस माइनस टू। ठीक है, आप मुझे बताना इतना रहता है या नहीं रहता। ठीक है, रिलेट करना हर एक चीज़ को। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इतना स्कोर आता क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको अभी यहाँ पे पहले आपकी गलतियाँ समझाऊंगा, फिर उनको कैसे इंप्रूव करना है वो बताऊंगा। देखो, रीजनिंग में जो आपने मान लो पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, सब कुछ आता है आपको, लेकिन फिर भी आपका स्कोर 40-42, आपको लगता है यार इसमें तो मेरा 47.5 आ जाना चाहिए था या 50 में से 50 करने लायक था, लेकिन नहीं आ पाया। तो उसमें क्या होता है, आपकी एक तो सिली मिस्टेक हो जाती है, पहला। दूसरा, स्पीड नहीं है, तो कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते होंगे, या छूट जाते का मतलब ये है कि पहले आप छोड़ देते होंगे कि बाद में करेंगे, या वो नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो गए तो माइंड में वो सीरीज का मेथड नहीं आ पाता कि यार कौन सा इसमें लॉजिक लगेगा, या कोई भी क्वेश्चन उसमें सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में, एक्यूरेसी सही नहीं है। तो छोटी छोटी मिस्टेक है जिसकी वजह से आपका 42 के आसपास नंबर आ रहा है। बाकी कॉन्सेप्ट इतने हार्ड नहीं है रीजनिंग में कि भाई बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है कि समझ नहीं आ रही चीज़ें और गलत हो रहा है। जीके में जो 10 प्लस नंबर है, 10 के आसपास, उसका रीज़न भी सबसे बड़ा यही है कि जो सिलेबस है ना वो इनकम्प्लीट है। खुद सोचो, अगर कोई भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, गांधी से आ गया या वायसराय से आ गया, कहीं से भी आ गया, तो आप सोचो कि आपने पढ़ रखा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन देखते हैं, उसका ऑप्शन टिक करते करते हैं ना, तो आपको लगता है तो बी होगा या डी होगा, लेकिन जब बी लगा दे तो आंसर पता चलता है डी। रीज़न क्या है कि रिवीजन नहीं है। चीज़ें या तो आपने पढ़ी नहीं है, या आपने पढ़ी है तो उसका अच्छे से रिवीजन नहीं है। आर्टिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, तो वो भी गलत हो जाते हैं। तो इसके आगे मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से इनको टैकल करना है। बस आप ये फील करो कि जो भी मैं बातें बता रहा हूँ क्या ये सच है, रिलेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अब आते हैं मैथ में। मैथ में जिनका स्कोर 35 के आसपास है, तो 35 से ज़्यादा नंबर नहीं आ पा रहे, या कभी मान लो 40 भी आ गए, लेकिन एक एवरेज स्कोर बता रहा हूँ। तो उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है एक तो स्पीड की, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, क्वेश्चन छूट जाते हैं। या दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, यानी कोई ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं जो आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, या सर्किल के आ गया, कोई भी थ्योरम आ गई, या रेस का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस में अच्छा क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से हर एक टॉपिक में जो बेस्ट क्वेश्चन होता है ना वो आप छोड़ देते हो, यानी आपको ऊपर ऊपर से आपने पढ़ा है मैथ को, हर एक टॉपिक को, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपसे नहीं हो पाता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और रिवीजन नहीं है। इंग्लिश में क्या है, आप ग्रामर के क्वेश्चन वैसे भी ज़्यादा नहीं आते, वॉइस और नरेशन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं तो आप सही कर देते हो, जैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे गलती हो जाती है, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो वहाँ पे भी गलतियाँ होती हैं, टाइटल टोन थीम में। या इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि इंटरफेरेंस बताना, या बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं कि भाई इनमें से मतलब सेंटेंस आ जाते हैं बड़े बड़े कि इनमें से कौन सा इस पैसेज में नहीं है, या कौन सा इस पैसेज से रिलेटेड नहीं है। या इसके अलावा वो कैब के क्वेश्चन भी आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि आजकल 2025 में सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मॉक में भी पूछे जा रहे हैं, जैसे कि सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपको पता है भाई ये क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में, और अभी मॉक में भी पूछे जा रहे हैं लाइव में। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ, 1 घंटे की रानी मैम की वीडियो या 1.5 घंटे की, पहले उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके नोट्स बना लेता हूँ, फिर 2-3 बार इसका रिवीजन कर लूँगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का पूरा टास्क है। और मेरे जब भी क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर मुझे मिलने ही मिलने हैं, इस बात की मैं गारंटी अपने आपसे ले लूँगा। लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कहाँ पे गलती है, आपकी गलती है ना। इसी तरीके से रीडिंग में अब बात आती है वोकैब की, तो वोकैब की बता चुका। इसके अलावा फ्रेज वाला, क्लोज एंड फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज,
नाउन फ्रेज, नाउन क्लोज, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो भी गलत हो जाते हैं। होमोनिम्स के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत करेंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुझे फोकस किन पे करना है। क्या इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है? क्या मुझे फ्रेजल वर्ब याद कर लेनी चाहिए पहले ही, या मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो गलत हो रहे हैं पहले वो करने हैं? क्या मुझे 10% जो 20% क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे कि नेशनल पार्क कहीं का पूछ लिया, वो याद करना है, या पहले मुझे हिस्ट्री या पॉलिटी के आर्टिकल्स कवर करना है? ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज क्रिएट करती हैं, सोर्स फिक्स नहीं होते, और मेहनत तो होती है लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं होता। तो बहुत ध्यान से समझना। अब इतनी बात अगर आ गई समझ में तो बहुत अच्छी बात है, बातें आगे। मान के चलते हैं हमारे पास 60 दिन है, किसी को नहीं पता कि कब होगा एग्ज़ाम, सब आइडिया लगा रहे हैं जुलाई अगस्त में होगा, तो हम भी मान लेते हैं भाई जुलाई अगस्त में होगा, तो हमारे पास मई और जून का टाइम है। तो फर्स्ट वीक जो आपका है, आपने अभी तक जितने भी मॉक दिए हैं, काफ़ी मॉक दिए होंगे प्रीवियस ईयर या ओलिव के, जो भी है, जिसने जैसे भी मॉक दिए हैं, करना क्या है, जितने भी आपने अटैम्प्ट किए मॉक, उनका मॉक एनालिसिस करना है पूरे एक हफ्ते तक। आपको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने हैं वीक टॉपिक्स। आप कभी भी देखना, जब आप वीक टॉपिक्स निकालोगे ना, लगभग सभी में जो एवरेज आएगा वो सेम ही आएगा। अगर मान लो रीजनिंग में आपने 10 मॉक में से आपके 42 के आसपास नंबर आ रहे हैं, बार बार आपके क्वेश्चन मान लो नंबर सीरीज से गलत है, तो हर एक मॉक में वही नंबर सीरीज, स्लोगिज्म या सिटिंग अरेंजमेंट या ब्लड रिलेशन, इस तरीके के ही क्वेश्चन गलत होंगे, या स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले। तो आपकी बार बार वही गलती होंगी, क्योंकि जो डाइस का क्वेश्चन है आपको पता है मैं सही कर देता हूँ, गलत होगा ही नहीं, उसमें चांसेस ही कम है। तो गलतियाँ कहाँ पे होंगी? जो आपके वीक टॉपिक्स हैं, तो वो नोट करने हैं, बार बार रिपीट होंगे। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, ये तो मैंने रीजनिंग की बता दी, ऐसे ही मैथ की कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो हार्ड लेवल के होंगे, ठीक है, मैथ में भी होते हैं, जीके में भी होते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस आपको लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या पूछ लिया, ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ना ही याद कर पाऊंगा। कोई बायोलॉजिकल टर्म पूछ लिया कि भाई बताओ ये बायोलॉजिकल टर्म क्या होता है, कॉकरोच का पूछ लिया, तो बताओ कहाँ तक याद करोगे, है ना? तो आपको क्या करना है, आपने देखा किस तरीके का क्वेश्चन आया, तो 10% 5% लोगों ने ही सही किया, तो उस पर फोकस नहीं करना। क्योंकि 160 नंबर लाने के लिए ना आपको एवरेज और इजी क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। यानी कि जो इजी क्वेश्चन है और जो एवरेज क्वेश्चन है, उन्हीं से आपका काम बन जाएगा। 80 क्वेश्चन सही करने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाती सही। क्यों? क्योंकि हमारा लैक ऑफ रिवीजन है, प्रैक्टिस की कमी है। आप कभी भी देखना, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, या नंबर कट रहे हैं, वो उन्हीं से कट रहे हैं जो चीज़ें आपको आती है, बस उनका रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है? तो उन पे फोकस करना है। तो 15-20% से ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उन पे फोकस करना है। 80%, मान लो कोई क्वेश्चन है जीके का, 80% लोगों ने सही किया है लेकिन आपने गलत किया है, इसका मतलब उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भीड़ से बाहर हो, मतलब भीड़ का हिस्सा हो आप, और कंपटीशन से बाहर हो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। अब आते हैं आगे। पहला वीक तो ये होगा कि जितने भी आपने अभी तक मॉक दिए हैं प्रीवियस ईयर, उनका सबका एनालिसिस करना अच्छे से। और जिनका भी स्कोर अभी 120 के आसपास है ना, वो अभी प्रीवियस ईयर मॉक लगाएं। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा कब कब मॉक देने हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे का दिन आपका रिवीजन डे होगा। कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। ये 95% लोग नहीं करते। वो नई नई चीज़ पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है जितना ज़्यादा पढ़ूंगा, जितना ज़्यादा गेन करूंगा, उतना अच्छा स्कोर आएगा, या उतना ज़्यादा मेरी नॉलेज बढ़ेगी। नॉलेज से मतलब नहीं है, रिवीजन से मतलब है। जितने आपने पढ़ लिया ना, उसी को अच्छा करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आने हैं। तो रिवीजन नहीं करते, ये सबसे बड़ी कमी है। आप खुद से क्वेश्चन पूछ लेना चाहे कि रिवीजन करते हो नहीं करते, या कितनी बार रिवीजन कर लिया एक टॉपिक का। अब आते हैं सेकंड वीक से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, जिसमें आपको मंडे को एक पीवाईक्यू मॉक देना है फुल। टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है, पीवाईक्यू फुल मॉक देना है। ठीक है, कोई भी 2025 से स्टार्ट करना है। टॉप टॉप के जो मॉक हैं, मतलब टॉप 5 शिफ्ट 2025 की, अभी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, मैंने की हुई भी है। जो पक्की भी शुभम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट हार्ड हार्ड मॉक देना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्ट 2025 के 5-6 टॉप शिफ्ट जो उनके दे लेना, फिर 2024, फिर 2023-22 तक दे लेना, काम खत्म। या आपको लग रहा है नहीं मैं 2025 के सारे कंप्लीट करूँगा, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब करना क्या है इसके अलावा? इसके अलावा एक काम और करना है कि मान के चलो आपने 2025 की एक शिफ्ट का मॉक दिया फुल, आपने कर लिया। फिर आप जो दूसरी शिफ्ट है ना, उसके सेक्शनल मॉक देंगे। ठीक है, सेक्शनल मॉक का मतलब है मैथ का, रीजनिंग का और इंग्लिश का, तीनों का सेक्शनल मॉक देना। आपको लग रहा है जीके का, तो जीके का भी दे सकते हैं। सेक्शनल मॉक से 3 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ। यहाँ से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ेगी, और जल्दी से एनालिसिस भी हो जाएगा सेक्शन वाइज। ठीक है, मान लो कल को 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर आता है,
तो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी स्पीड की भी, एक्यूरेसी की, हर एक चीज़ की। ये करना है 3 दिन, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। फ्राइडे को आपको ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक देना है, सैटरडे को आरबी का लाइव मॉक देना है। ओलिव बोर्ड के जो लाइव मॉक है उनमें अभी टाइमर नहीं आया, आरबी के जो लाइव मॉक है उनमें टाइमर आ चुका है। ओलिव बोर्ड का जो पेड किसी ने ले रखा है उसमें टाइमर है, और जो रिवीजन करना है वो संडे को करना है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके डेली रूटीन में फिक्स रहेंगी। फिक्स का मतलब है कि सुबह उठकर वो कैब रिवीजन करना, रीडिंग हैबिट और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक। 2 सेक्शनल मॉक लगाने हैं लेटते टाइम, रात को कभी भी लगा दो, कोई पेन कॉपी मतलब ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आँख मतलब कभी भी लाइट ऑफ हो, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिटिंग हैबिट होगी तभी मॉक लगेगा। इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है कभी भी रास्ते में मतलब ट्रैवलिंग कर रहे हो कहीं भी, मतलब दे सकते हो। जो वर्किंग एस्पिरेंट है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, या कैसे भी हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ हो गई जो डेली रूटीन में फिक्स है। इसके अलावा जीके का रिवीजन, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने आज सोचा कि भाई आज मैं हिमालय रिवर या पेनिनसुलर रिवर या जो भी चीज़ें हैं मैं उनका आज रिवीजन करूँगा। टॉपिक ले लेना है, ऐसा नहीं पूरी ज्योग्राफी नहीं। आपको ये देखना है कि भाई जीके का मैंने एनालिसिस किया था पिछली बार, मेरे जो है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन गलत हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन कर देना है पूरा, ठीक है? 2-2 टॉपिक उठाने हैं, 3-3 अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस करनी है। मैथ में देखना है भाई टाइम एंड वर्क तो मुझे आता है, लेकिन एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन मेरे हर बार गलत हो रहे हैं। कहीं न कहीं इनकी प्रैक्टिस की कमी है। तो टाइम एंड वर्क पूरा नहीं करना, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करने हैं। आपने देखा कि भाई मुझे प्रॉफिट लॉस तो आता है, लेकिन डिस्काउंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। डिस्काउंट की प्रैक्टिस करनी है। आपको लग रहा है कि मुझे एसआई सीआई तो आता है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट में किसके गलत हो रहे हैं, एसआई के या सीआई के? तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। आपको पता है सीआई मैंने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन जब रेट निकालने की बारी आती है ना, तो कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि यार इसका बेस्ट मेथड क्या है, समझ नहीं आ रहा, कैसे करें? तो उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक-एक टॉपिक को उठाना है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये टॉपिक आपको लिखने भी है। मान लो आपने आज सीआई का इंस्टॉलमेंट किया, एक बार कर लिया ठीक है, अगले दिन कोई और सा टॉपिक, फिर अगले दिन कोई और सा टॉपिक, लेकिन जैसे 1 हफ्ता जाएगा, फिर वो जो पहले दिन पढ़ा था टॉपिक वो भूल जाओगे। तो ये जो टॉपिक है ना, इनका बार-बार मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। लिखते जाना है और टिक लगाना है कि हाँ, एक बार रिवीजन हो गया, अब दोबारा गलत नहीं हो रहे, तो इनका बार-बार रिवीजन होना चाहिए। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। लिमिटेड चीज़ें पढ़ो, बार-बार रिवाइज़ करो, गारंटी दे रहा हूँ स्कोर 160 आ जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई फिक्स। अब आते हैं डेली रूटीन वाली। अभी मैं सोर्स भी बताऊँगा। डेली रूटीन में करना क्या है, स्लॉट 1 से लेके 5 तक आपको डिवाइड करना है टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग, कि सुबह जो भी अपने हिसाब से उठेगा, 5 बजे, 6 बजे, 7-8 जितने बजे भी उठेगा। किसी को सुबह जीके पढ़ना अच्छा लगता है, जीके पढ़ सकता है। किसी को लगता है रात को मुझे नींद आती है जल्दी, तो मैं मैथ लास्ट में पढ़ूँगा, पूरा दिन भर थक के, तो लास्ट में पढ़ सकता है। किसी को लगता है दोपहर में नींद आती है तो मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं दोपहर में पढ़ूँगा। अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, लेकिन करना क्या है, वोकैब, रीडिंग, प्रैक्टिस। कई बार ऐसा भी होता है सुबह डेली वो क्या है वो रीडिंग कर रहे हैं, बोर हो गए, मन नहीं कर रहा, लेके बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई नहीं, सब्जेक्ट चेंज कर दो, जीके लगा दो उसमें, ठीक है? लेकिन अपना इंटरेस्ट डेवलप करना है। तो वो क्या है वो रीडिंग और प्रैक्टिस, इन पे फोकस करना है, ठीक है? स्लॉट 1 में फिर जीके थ्योरी और उसका रिवीजन, जीके की जो भी थ्योरी है उनका रिवीजन बार बार करते जाओ, बार बार। मैथ में प्रैक्टिस पे फोकस करना है। और स्लॉट 4 में क्या करना है, सेक्शनल मॉक। जिस दिन सेक्शनल मॉक नहीं लगाओगे उस दिन फुल मॉक। सेक्शनल मॉक में आपको तीनों टॉपिक्स के सेक्शनल मॉक लगाने हैं। एक मैथ का लगाना है, एक रीजनिंग का लगाना है, सॉरी, एक मैथ का, एक रीजनिंग का और 2 इंग्लिश के लगाने हैं। जीके का आप लगा सकते हैं, आपके पास अगर लग रहा है कि मेरा टाइम बच रहा है, जीके का लगा सकते हैं। बाकी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती जीके के लिए, जीके का तो रिवीजन से ही काम हो जाएगा। और बात करते हैं स्लॉट 5 की, क्योंकि जीके का मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि आपको सबसे पहले मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इनमें एक्यूरेसी लेकर आनी है, क्योंकि इनमें अच्छा स्कोर ला सकते हो, जितनी मेहनत करोगे उतना स्कोर आएगा। जीके की गारंटी नहीं है अभी, तो इसलिए मैं जीके पे इतना फोकस नहीं करवा रहा, ठीक है? स्लॉट 5 में क्या करना है, रिवीजन। रिवीजन का मतलब जो भी आपने पढ़ा है, आपको लग रहा है कि मैंने वो क्या पढ़ तो ली एक बार, लेकिन एक बार और रिवाइज करूँगा जो भी मैंने मार्क किए है। जीके में थ्योरी मैंने पढ़ ली, लेकिन कुछ चीज़ें रह रही हैं, मुझे उसे रिवाइज़ करना है। कोई टास्क आपका लग रहा है कि दोपहर में मुझे 2.5 घंटा मैथ पढ़नी थी, लेकिन फिर भी 5 क्वेश्चन बच गए हैं, उनको मैं लास्ट में रिवाइज़ करूँगा या एक्स्ट्रा टास्क है उसको करूँगा। या आपने देखा मॉक में एनालिसिस किया, और मैं डेली रीजनिंग नहीं पढ़ता, लेकिन आज रीजनिंग का क्या करूँगा मैं, कोई भी कैलेंडर है या कोई भी ऐसा टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस कर लूँगा। इस तरीके से अपना हर एक दिन, एक नई दिन की शुरुआत करनी है, अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करना है। कुछ चीज़ें फिक्स होंगी, कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होंगी अपने मॉक का एनालिसिस करके। क्लियर? अब बात आती है संडे की। संडे का दिन होगा रिवीजन डे। रिवीजन करना है सिर्फ, बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है जब पूरे दिन भर पढ़ते रहते हो, रोज़ रोज़ वही चीज़ें, बोरियत आने लगती है, कॉन्फिडेंस लो होने लगता है।
तो क्या करना है, रिवीजन करना है और इन्जॉय करना है वो डे। ठीक है, बैकअप डे भी रखना है, कोई चीज़ बाई चांस मान लो, ऐसा तो है नहीं कि आप कंप्यूटर हो कि रोज़ डेली 10 घंटे ही पढ़ोगे, कभी 8 भी हो जाएगा, जिस दिन 8 हो जाएगा कोई ना कोई टास्क छूटेगा, तो उसको संडे के दिन कवर कर लेना है। क्लियर। अब आते हैं सोर्स। सोर्स मैंने काफ़ी वीडियो में बताए हैं, सबके अलग अलग सोर्स भी हैं, लेकिन टू द पॉइंट मैं यहाँ पे एक बार फिर भी बताना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स के लिए ब्लैक बुक, बाकी सिनोनियम्स के लिए आपने कोई मैराथन वीडियो की होगी, या समुद्र मंथन हो गया, या किसी ने ट्रिक्स या मिनिमोनिक्स के हिसाब से कोई भी अलग अलग वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स जल्दी याद हो जाते हैं। साइनों के लिए मिनिमोनिक्स का यूज़ करना होता है, तो रट्टाफिकेशन अच्छा खासा होना चाहिए, तो वो चीज़ कर लेना। रीडिंग के लिए इंग्लिश माध्यम या निमी बंसल मैम के एडिटोरियल, टेक्स्ट बुक पे सेक्शन मॉक डेली दो, और अपने नोट्स का रिवीजन। ठीक है। बाकी रानी मैम की मैराथन वीडियोस भी कर सकते हैं, एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट इनकी प्रैक्टिस के लिए। जीके में सिर्फ परमार सर के नोट्स का रिवीजन बार बार, और परमार सर की जो PYQ सीरीज 6 चल रही है उसकी प्रैक्टिस करो, और उसके जो नोट्स हैं उनका रिवीजन करो, बस उन्हीं में से टॉपिक आप उठा सकते हो। देखो सबसे बेस्ट मेथड है PYQ सीरीज करो। जैसे मान लो PYQ सीरीज अभी पॉलिटी की चल रही है, आप वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा यार फंडामेंटल राइट या DPSP, ठीक है, या लोकसभा से कोई भी क्वेश्चन गलत हो गया आर्टिकल, तो उसको पढ़ लेना है, उसी टॉपिक को जाकर अपने नोट्स में पढ़ लेना है। इस तरीके सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करते रहो, इनके साथ साथ चलते रहो, पीछे मत हो। मैथ में क्या करना है, अपने नोट्स का रिवीजन करना है, बार बार वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नए नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ आपके नोट्स में आपके टीचर ने हर एक चीज़ कराई है, हर एक टाइप कराया है, उन्हीं टाइप में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते तो गलत हो जाते हैं। दूसरा, जो भी वीक टॉपिक है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने नोट्स नहीं बनाया या मेरे टीचर ने नहीं कराया, मुझे समझ नहीं आया, तो बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने बहुत शॉर्ट में अलग अलग टॉपिक्स को, जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, इलेक्शन, इन सभी टॉपिक्स को एक शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट कराया। तो उन टॉपिक्स की वीडियो सर्च करके डायरेक्ट किसी भी टीचर की, कोई भी, इससे मतलब नहीं है कि मैं इसी टीचर से पढ़ूंगा, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस आपकी ट्यूनिंग जिससे सेट है उसकी वीडियो देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, नोट्स शॉर्ट में बनाने हैं या स्क्रीन शॉट का यूज़ करके PDF बनानी है, और उनका बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार कंप्लीट कर लिया फिर उसको भूल ही जाऊँ, नहीं, या तो करो मत, करो तो बार बार रिवीजन होना चाहिए उसका। ठीक है, अपने माइंड में सेट कर लेना, या तो मैं चीज़ें पढ़ूंगा तो उसका 2 3 4 बार रिवीजन करूंगा, अदरवाइज उसको मैं छूंगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट है फिर। रीजनिंग में भी इसी तरीके से वीक टॉपिक्स की वीडियो देखनी है, आपको लग रहा है कि भाई मुझे स्लोगिज्म के या इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, एक बार शॉर्ट मेथड सीख जाता हूँ तो मैं कर लूँगा, तो वीडियो देख लो, कैलेंडर का कोई भी वीडियो देख के नोट्स बना लो। ठीक है, क्लॉक के नोट्स बना लो, आपको पता है क्लॉक कैलेंडर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाएगा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा और ना ही मेरे पास नोट्स है, तो बना के रखो और हफ्ते में एक बार रिवीजन करो। ठीक है। अब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें, मान लो देखो मैथ में कोई क्वेश्चन आ गया ना, जैसे मान के चलो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन देता हूँ आपको, 11 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब डैश डैश डैश, और ये हो गया 21 या 20 का क्यूब तक मान लो। इस तरीके से क्वेश्चन है, इसमें बताओ कितना टाइम ले जाओगे आप, ऑप्शन दिए हैं 4, तो आपके पास तरीका होना चाहिए यार, ये तो ओड नंबर का क्यूब का सम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा या किस तरीके से करूँ, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, यूनिट डिजिट भी मान के चलो सेम ही है सभी की, क्या करोगे, कुछ तो लॉजिक लगाओगे ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं पीछे करती हैं लोगों से। तो इन क्वेश्चन को देख के एकदम ऐसे मत सोचना कि हाँ चल ठीक है हो जाएगा कोई बात नहीं, भाई सीखना है। जब एक क्वेश्चन को सीखोगे ना तो उससे माइंड ओपन होगा, और 4 ऑप्शन या 4 क्वेश्चन में आप अप्लाई कर पाते हो। ठीक है, सोच थोड़ी बढ़ जाती है। अब आते हैं आगे मॉक पर। फुल मॉक जो देने हैं वो कहाँ से देने हैं, टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर देने हैं, ओली बोर्ड का फ्राइडे को लाइव देना है, और RBE का सैटरडे को लाइव देना है। इसमें टाइमर रहेगा, सेक्शनल टाइमर, इसमें टाइमर नहीं है, बता चुका। ठीक है, इतनी बात मैंने बता दी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट में बताना ज़रूर कि कहाँ दिक्कत आ रही है, जो भी मैंने बात बताई है समझ में आ रही है नहीं आ रही। अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि 75 डेज़ का CGL के लिए रिवीजन प्लान लेकर आऊँ, जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल पर। तो सोचा है मैंने, ऐसा नहीं कि भाई मैं 100% लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, मेरी भी जॉब है, साथ में मैंने काफ़ी टारगेट सीरीज़ भी चलाई हुई हैं पेड, तो हर एक चीज़ मैं खुद मैनेज करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई कोई मैंने यहाँ पे बंदा रखा हुआ है कि वो टारगेट दे दे, तो सब इस तरीके से नहीं दे पाते जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, क्योंकि सब अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे हर एक चीज़ फील करता हूँ और उसी हिसाब से उनको चेंज करता हूँ। तो मैं जितने भी टारगेट्स देता हूँ मैं खुद देता हूँ, चाहे डास ग्रेड 2 का हो, CPO, CGL या UP कांस्टेबल। ये भी 4 सीरीज़ चल रही हैं, किसी का AS का एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, तो
मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है 88 60 13 11 40 पर। तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इम्प्रूवमेंट इसी तरीके से होगी, यही बेस्ट अप्रोच है कम टाइम में अगर इम्प्रूवमेंट करनी है तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।